अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, कैसा गुजरा दिन? गुड। कशिफ आई हुई थी। अच्छा कबीर, तुमने मुझे कशिफ से बात करने के लिए क्यों कहा? तुमने बात किससे? हाँ, बात तो कर ली थी, लेकिन उसी से बात करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है, और जहां तक मुझे पता है वही एक तुम्हारी दोस्त है। मुझे लगा वो तुम्हारी हेल्प कर देगी सिकंदर के लिए लड़कियां ढूंढने में, इसलिए कहा बस। पक्का? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? जब यूं नजर चुराते हो ना तो कुछ छुपा रहे होते हो। बताओ ना कबीर, सच में कोई बात तो नहीं? जब मैं नजरें चुरा रहा होता हूँ ना, उसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारा सुन ताब नहीं ला सकता। कौन है भाई छुप छुप के देखता है? नहीं, कोई भी नहीं। क्या हो गया? नहीं, मैंने किसी का साया महसूस किया। अरे तो तुम हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? किसे देखने आती हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को अहम समझने लगी हो? तुम्हें नहीं देखने आई हूँ। अच्छा, तो फिर किसे देखने आती हो? कबीर को। उस पे नजर रखने आती हूँ। क्या हुआ, कौन है? कबीर, आपको माही जी बुला रही है नीचे खाने पे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो। तुम उसके बुलाने पर जा रहे हो? हाँ, खाने पे जा रहा हूँ। ठीक है, जा। तो तुम चलो ना साथ। इस घर में किसी को मेरी परवाह है? वो मुझे नहीं, तुम्हें बुलाने आई थी खाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगा। चलो। जो तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। मुझे तुम्हारी परवाह है, और अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। चलो। कबीर से कहो भाई, सब इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी आ भी जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? हम इंतजार कर रहे थे। बस आ रहा था। ये आओ। चलो रिया, स्टार्ट करो। मैं खुद खा लूंगा, थैंक यू। कुछ खाओ पियो, जान बनाओ, बहुत कमजोर हो गए हो तुम। आज सब कुछ मिना ने तुम्हारी पसंद से बनाया है। अम्मी, मैं सोच रहा था कि हमारे खानदान में से काफी लोगों ने रिया को देखा नहीं है। शादी में आए नहीं थे, फिर हमारा वलीमा भी नहीं हुआ था।
वलीमा तो होना था ना, सारी तैयारी मुकम्मल थी। पर लिया ही चली गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। क्यों? तुम चली गई थी ना? सब कुछ तैयार था, मुंह दिखाई की रस्म भी तैयार थी, सब मेहमान आ चुके थे, मेरी तो बहुत सुक्की हुई। दुल्हन है नहीं और दूल्हा अकेला बैठा है। माजी के वर्क है सब, पलट दे। अब हमारा वलीमा होगा और बहुत धूमधाम से होगा। मैं चाहता हूं कि खानदान में और खानदान के बाहर अब सबको पता होना चाहिए कि कबीर की शादी किससे हुई है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगी मेरे वली में। क्या मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? तो क्या फर्क पड़ता है? मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से करने वाली थी। मेरी पहली धूमधाम से कर दे प्लीज। क्या वो तुम खाना खाओ ना? क्या सोचा आपने? तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने तुम्हारी शादी रिया से कर दी। वलीमा तो बहुत छोटी सी बात है, हो जाएगा वलीमा भी। शुक्रिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाओ ना। नहीं नहीं बस कबीर। क्या बस? चलो ये लो स्टार्ट करो, मैं देख रहा हूं तुम्हें। सुनो, जोड़ा तो तुम्हारा तैयार ही है, डिजाइनर से वापस मंगवा लूंगी। सेवर तुम अपनी पसंद से ले लेना और ब्यूटिशियन जो है वो घर आ जाएगी तुम्हें तैयार करने के लिए। बहुत सारे मेहमान बुला रही हूँ, खानदान के बहुत लोग आएंगे। भाग तो नहीं जाओगी? नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी से डर के नहीं भागूंगी। बात डर की नहीं है, बात है इज्जत की, एहतराम की, लिहाज की। इस घर की मालकिन हूं मैं। कबीर और मुबीन मेरे बेटे हैं, उनका जो कुछ है वो मेरा है। सारा कारोबार, बिजनेस, ये घर, तमाम पैसा। तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए, और अगर थोड़ा डर भी शामिल कर लो तो तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपसे भला क्यों डरूंगी? आप मेरे शौहर की माँ हैं, और जहाँ तक बात इज्जत, एहतराम, प्यार की है, अगर आप बहू को इज्जत, एहतराम और प्यार देंगी तो बहू भी आपको इज्जत, एहतराम और प्यार देगी।